तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बवाल किया है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जरूर है। और भाजपा को भी पता है कि अलग अलग लोगों से समझौता करने से अच्छा है किसी एक से समझौता करना, कि भारतीय जनता पार्टी हमें फिर से धोखा न दे। जिस तरह 2020 में हुआ, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये है रातों रात, जहां दिन भर की बड़ी खबरों पे हम चर्चा करते हैं और बाबा उसका विश्लेषण करते हैं। वह पहला सवाल है कि भाजपा ने बिछाया जाल, किसके ऊपर बिछा दिया जाल? देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबे अंतराल के बाद विधानमंडल की कार्रवाई शुरू हुई है और इस कार्रवाई शुरू होने से पहले जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं ने कहीं ना कहीं विधानमंडल के कार्रवाई को गरमा दिया है। इससे पहले आपने देखा कि होली का अवसर था, सब लोग खुशियां मना रहे थे। इसी बीच में जो जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ा और खास करके तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, उनके परिवार, उनके सगे संबंधियों के यहाँ जो जांच का दायरा बढ़ा, वो साफ कहना है राष्ट्रीय जनता दल का कि कहीं ना कहीं ये ट्रैप है जो बहुत पहले हो चुका था, जिस पर कोई सबूत हमारे ऊपर नहीं मिला था। उन सबूतों के आधार पर हमें अगर फिर से प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये कार्रवाई कहीं ना कहीं वायस होकर की जा रही है और जांच एजेंसियों का, स्वायत्त एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है बदले की भावना। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो कुछ भी जांच में निकला है, मिला है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने स्पष्टीकरण दिया है कि ठीक है, अगर ये चीज़ें हमारे यहाँ 1.5 केजी सोना मिला तो लगभग 300 से 400 ग्राम सोना तो कोई भी अपने यहाँ रख सकता है। हर एक पर व्यक्ति, हर प्रति व्यक्ति में। जिस घर में 10 लोग हों तो 10 लोग हो तो 3 केजी सोना तो रहता है, वो भी नहीं है, उससे भी कम हमारे यहाँ सोना निकल रहा है। तो इसका सीधा मतलब है, यहाँ तक तेजस्वी यादव ने कहा कि कान में का बाली निकलवा करके, अंगूठी निकलवा करके लोगों ने वजन कराया है। तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है वो साफ झलक रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बात और चर्चा के विषय बनी हुई है कि ईडी को, सीबीआई को, आईटी को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी जब से बिहार की सत्ता से बाहर हुई है तब से जवाबी कार्रवाई कर रही है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे चैनल हैं जिन चैनल का प्रयोग कर रही है, जिससे कि बिहार में वो माहौल जो है उसको अपने पक्ष में कर सके। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने भी की है, वो सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र की राजनीति में 2024 के चुनाव में सत्ता पर पहुंचने से दूर है और उसके लिए जुगाड़ तंत्र पिड़ा रही है। जी, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेजस्वी ने किया भारी बवाल, कहाँ पे? तेजस्वी ने तो आपने देखा कि दिल्ली से लौट करके आए। पहला तो दिल्ली से ही उनकी पत्नी को लेकर के जो अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई, तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर के विधान परिषद में आए, विधानसभा में आए और विधानसभा में आ करके उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक एक बात को खोल करके बोला। इतना स्पष्ट कभी हमने नहीं देखा था तेजस्वी यादव को। मैं खुद वहाँ मौजूद था। जी, आप तो हर रोज। मैं वहाँ मौजूद था और मैंने देखा, सुना भी कि वो जिस तरह से अपनी बातें रख रहे थे, अपनी व्यथा सुना रहे थे, वो इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं वो भीतर से काफ़ी परेशान है। एक तरफ पारिवारिक माहौल को लेकर के, पारिवारिक माहौल में जिसकी पत्नी अंतिम मंथ में चल रही हो, डिलीवरी होने वाली हो, और उसमें भी तेजस्वी यादव ने बताया कि हाइपर टेंशन है उनको, बीपी की तकलीफ है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके यहाँ जाँच होता है, छापेमारी होता है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आदमी अनईजी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो ये सब कुछ हुआ, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ा एग्रेसिव होकर के भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और शब्दों का अलग अलग तरह से प्रयोग किया। वो तो फारूक लाइव पे कल आप लोगों ने सारी खबर दिखाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि पंचनामा कहाँ है, पंचनामा दिखाइए। यानी कि जो जांच एजेंसियां जो उनके घर पे छापे पड़े हैं, उन छापों में क्या क्या मिला उसको सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं। हालांकि जो उनके परिजनों के यहाँ से मिले हैं उसका तो हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना है कि मेरे यहाँ कोई भी चीज़ नहीं निकला है। यहाँ तक कि जो मॉल, जिस मॉल की बात कही जा रही तथाकथित मॉल की बात, वो मॉल भी मेरा नहीं बल्कि भाजपा के किसी नेता का है। उन्होंने गिरिराज सिंह का भी नाम लेते हुए कहा कि गिरिराज सिंह के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, चोरी हुए थे और चीज़ें खुली, तो उसका क्या हुआ, उसका भी जवाब दे देना चाहिए था। सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बवाल किया है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जरूर है। जी, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीतीश का हाल बेहाल है। देखिए, नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी समस्या है कि नीतीश कुमार
जितना मतलब साफ सुथरा छवि के हैं वो उससे ज़्यादा दिखाने की भी कोशिश करते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत उनको नहीं थी। नीतीश कुमार की साफ सुथरा छवि को लेकर के पूरे देश भर में कसम खाया जाता है कि एक बहुत ही साफ सुथरे छवि के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार बिहार के लोगों के दिलो दिमाग पे लोगों के चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जो वर्तमान परिस्थिति है और अपना पाला बदल बदल के जो अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं उनको परेशान करता है। इस बार भी बिल्कुल वही स्थिति हो गई। नीतीश कुमार को कहा यह जा रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, जब अलग अलग नेताओं से, निर्दलीय से भी बातचीत होती है, अलग अलग दल के लोगों से भी बातचीत होती है, तो सबका मानना यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से झटका खा गए हैं और इस बार भाजपा से अलग होकर के जो महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं, तो जिस दिन सरकार बनाए थे उस दिन तो बड़ी खुशी थी, लेकिन एक आध महीना के बाद ही काफ़ी असहज महसूस करने लगे हैं और ऐसी स्थिति में न वो बोल पा रहे हैं न उसका प्रतिरोध कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर के लगातार कही जा रही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं। इस बात को लेकर के भी आपने देखा ही किस तरह की चर्चाएं हुई। और आप अगला प्रश्न पूछिए, उससे पहले हम आपको बता ही देते हैं कि खुल करके एक बड़े नेता जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कई बार मंत्री रह चुके हैं, प्रमोद कुमार, उन्होंने खुल के कहा कि मध्यावधि चुनाव होगा। उसकी सारी तैयारी हो गई है। नीतीश कुमार की मुस्कुराहट बता रही है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार को चाहिए क्या, तो अपनी पार्टी और संगठन के साथ साथ अपना पद यानी कुर्सी बचा रहे। इसके लिए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो ज़रूरत है वो अलग अलग लोगों की होगी और उसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव की बात कही जा रही है कि मध्यावधि चुनाव होगा। आपको याद होगा कि हम लोगों ने बहुत पहले ये बात कही थी और चिराग पासवान लगातार ये बात कहते रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, 2024 में ही 25 का चुनाव हो जाएगा। ऐसी बातें हम लोगों ने कही थी और ये हमारा बेस था, आधार था कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ संतुष्ट नहीं है, जो कि लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जैसा कह रही है कि वो संतुष्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चीज़ हैं जिस पर नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं और जिस तरह से जदयू के लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से, राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से हमलावर हैं उसमें जरा भी कमी नहीं आई है। तो इन सब बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार दूसरा कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार शर्त रख सकते हैं और हमने एक बार बहुत पहले, आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा के दौरान ये बात कही थी। आज से हमको लगता है कि करीब 3 महीना पहले उन्होंने कहा था, जनवरी में ही उन्होंने कहा था ये बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो शर्तें रखी गई हैं नीतीश कुमार के द्वारा, उन शर्तों में नीतीश कुमार का एक शर्त ये भी है कि मध्यावधि चुनाव जो हो वो 2024 में ही 25 का चुनाव हो और एक बार फिर से भले ही जो कुछ भी हुआ हो लेकिन हम अपने क्रेडिबिलिटी को साबित करना चाहते हैं और ये निश्चित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें फिर से धोखा न दे। जिस तरह 2020 में हुआ वो उसको दोहराया नहीं जा सके, कारण कि अगर 2024 में ही 24 और 25 का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी भी स्टेक पर रहेगी और नीतीश कुमार की कुर्सी भी रहेगी। वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने जिसमें बिहार की कुर्सी नीतीश कुमार को मिल जाए और केंद्र की कुर्सी पर भाजपा रह जाए। और भाजपा को भी पता है कि अलग अलग लोगों से समझौता करने से अच्छा है किसी एक से समझौता करना, क्योंकि बहुत लोगों को समेट के रखना सब साधे सब जाए वाली बात है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस रास्ते पर आ सकती है, जैसा कि प्रमोद कुमार ने बयान दिया है और कई नेताओं के लगातार बयान आए हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत कुछ होगा। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना है प्रिंस कि जो चीज़ें विधानमंडल के अंदर गूंज रही हैं, जो अलग अलग नेताओं से बातचीत करते हैं। सवाल भी है कि आप नेताओं के साथ रह रहे हैं, दिन भर रह रहे हैं, विधानसभा चल रहा है, आपको क्या लग रहा है माहौल लेकर कि हो जाएगा मध्यावधि चुनाव या कि आगे टलेगा भी? देखिए जो होगा फॉर्मेट उसी पे होगा। प्रिंस, जो चर्चाएं चल रही हैं, हमसे ज़्यादा तो आप नेताओं से के नज़दीक बैठते हैं। हम लोग तो जाते हैं विधानमंडल में, विधान परिषद में जा करके और सुनते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हम लोग एजेंडा समझने की कोशिश करते हैं कि किस एजेंडे पर बात हो रही है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत कुछ कह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बॉडी लैंग्वेज में बड़ी चेंज आया है पिछले, कहा जा रहा है कि
एक डेढ़ सप्ताह में नीतीश कुमार के प्रति और नीतीश कुमार के पार्टी के नेता भी हमलावर ज़्यादा भाजपा को नहीं है और ना भाजपा उन पर हमलावर है। मैं देख रहा था कि सदन में चल रहा था, विधान परिषद में वित्त मंत्री बैठे हुए थे और वित्त मंत्री को जिन तरह के चीज़ों से नवाजा जा रहा था वो काफ़ी मतलब सुखद अनुभूति दे रहा था कि सबसे ज़्यादा इस विश्व में सबसे बेहतर नेता के रूप में उनको कहा गया कि विजय कुमार चौधरी जो हैं वो सबसे अच्छे नेता है, सबसे बढ़िया नेता है। हालांकि उन्होंने इस बात को बहुत लाइटली लिया। तो ऐसा माहौल बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद पर हमला हो रहा है। कल की बात आपको मैं बता रहा हूँ कि विधान परिषद में एक वक्त आया जब भाजपा के नेताओं ने लालू प्रसाद को लेकर के कहा, आपको मैंने खबर भी बताया था, शायद मुझे लगता है कि आपने खबर भी किया है कि बिहार की सड़कें जो हैं किसके गाल की तरह हो गई हैं, अभिनेत्री से तुलना की गई थी। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कहा कि गोपालगंज से ही शुरुआत हुई थी जंगल राज की, 2005 से पहले क्या था, नीतीश कुमार खूब इस बात को रिपीट करते हैं। और इन सारी बातों को लेकर के जब ये बातें कही जा रही थी तो दूसरे तरफ से मतलब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से विरोध किया गया और जदयू के लोगों ने चुपचाप सुन करके एक भी बार पक्ष नहीं लिया। और कहीं ना कहीं पक्ष लेने का सवाल भी नहीं था क्योंकि नीतीश कुमार सामने से कहते हैं कि 2005 से पहले का स्थिति दी है। तो इसका सीधा मतलब लगता है कि टारगेट पर राष्ट्रीय जनता दल है, तेजस्वी यादव हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर से सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो हो सकता है कि बिहार में बहुत जल्दी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्ती के हाथ दोनों तरफ से बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो आपने देखा बाबा ने सभी दिन भर की बड़ी खबरों पर विश्लेषण करके बताया और अंदर की बातें बताई। इसी तरह के विश्लेषण के लिए आप भारत लाइव देखते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।